हेलो गाइस, इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टडी टाइम एंड वर्क। ठीक है, ये टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आई एम अज्यूमिंग दैट यू नो हाउ टू फाइंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, मुझे पता है आपको पता होगा, तो मैं पहले से मान के चल रहा हूँ कि आपको पता है। ठीक है, जैसे कि आपके पास दो नंबर है 15 एंड 20। ठीक है, इसका आपको एलसीएम निकालना है, तो बहुत मेथड होते हैं। तो बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन भी हम निकाल सकते हैं एलसीएम। 15 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हो 3 into 5, राइट। एंड 20 क्या होता है 4 into 5, विच इज 2 square into 5, राइट। तो आपको एलसीएम निकालना है 15 और 20 का। तो ये क्या हो जाएगा, जो फैक्टर आ रहे हैं दोनों में 3 2 3 5 आ रहे हैं, तो लिख दो 2 3 5। 5 का दोनों यहाँ पे 1 है, इधर भी 1 है। ठीक है, 3 का 1 है, 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 3 का 1। जो मैक्सिमम पावर है दोनों में, 5 की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है। 3 की जो है वो एक में आ रही है, एक में नहीं आ रही। 3 की पावर 0 लिख सकते हैं ना, इंटू 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 ये। तो ये कितना हो गया 2 square 4 into 3 into 5। ठीक है, एंड दिस इज 15, 3 into 5 into 4 60. So LCM of 15 and 20 is 60. There are other method also. This is one of the method. ठीक है, ये आपको आना चाहिए। 15 और 20 का एलसीएम 60 होता है। या आप ऐसे देख सकते हो 60 जो है वो 15 की टेबल में भी आता है, 20 की टेबल में भी आता है, और ये लीस्ट मल्टीपल है। ठीक है, 15 जो है 15 की टेबल करोगे आपको 60 मिलेगा, 20 की टेबल करोगे तो भी आपको 60 मिलेगा। 20 40 60। 15 की टेबल में 15 15 30 45 60। ठीक है, तो दोनों का मल्टीपल है ये। ऐसा हम क्यों ले रहे हो आपको पता चलेगा अभी। ठीक है, 15 और 20 का एलसीएम 60 आता है। ठीक है, अब टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस में हमें ये निकाल लाना चाहिए। ठीक है, और एक चीज होती है हमारी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी होती है, एक चीज होती है एफिशिएंसी, मतलब कि वर्क पर डे। ठीक है, ये पर वर्क पर डे। ठीक है, कोई इंसान एक दिन में कितना काम करता है उसी को हम बोलते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी इज अमाउंट ऑफ वर्क। ठीक है, ये अमाउंट वर्क पर डे। ठीक है, एफिशिएंसी होती है वर्क पर डे, अभी हम बताएंगे आपको। तो जितना एफिशिएंट होगा, ठीक है, वो काम को उतनी ही जल्दी करेगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी जो होती है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, कोई ज्यादा एफिशिएंट है, मान लो ए एंड बी आर वर्कर्स एंड ए इज मोर एफिशिएंट देन बी, तो वो काम कम टाइम में करेगा, क्योंकि ज्यादा एफिशिएंट है तो टाइम कम लेगा वो। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है बिटवीन एफिशिएंसी एंड टाइम। व्हाट इज एफिशिएंसी? एफिशिएंसी इज यूनिट ऑफ वर्क पर डे। पर दिन कितना काम कर रहे हो या पर आवर कितना काम कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि अगर मेरे पास 100 चॉकलेट्स है, ठीक है, 100 चॉकलेट्स है, और ये चॉकलेट्स मैं 25 दिनों में ख़त्म करता हूँ। ठीक है, 25 दिनों में मैं 100 चॉकलेट खा जाता हूँ। तो एक दिन में कितनी चॉकलेट खाऊंगा, तो 4 खाऊंगा, 100/25 विच इज़ 4। ठीक है, तो एक दिन में जो चॉकलेट मैं खा रहा हूँ दिस इज नथिंग बट एफिशिएंसी, मेरी एफिशिएंसी है। ए कोई बच्चा है, ठीक है, 100 चॉकलेट 25 दिन में खाता है, तो वो एक दिन में कितनी चॉकलेट खाएगा 100/25 विच इज 4। तो एफिशिएंसी ऑफ ए इज 4 चॉकलेट्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। ऐसे ही हम वर्क में करेंगे। मान लो कि ए जो है, वर्क जो है वो 100 मान लिया मैंने, 100 यूनिट वर्क है। ठीक है, और ए जो है मान लो 50 कर लो, चलो 50 दिन में काम कर देता है। ठीक है, 100 यूनिट ऑफ वर्क है, ए कितने दिनों में कर रहा है 50 डेज में कर रहा है,
तो हर दिन कितना काम करेगा ए, 2 यूनिट करेगा, 100/50, ठीक है, 2 यूनिट करेगा ना। ए जो है 100 यूनिट ऑफ वर्क 50 डेज में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 यूनिट, तभी तो 50 इंटू 2 करके 100 यूनिट काम कंप्लीट होगा, ठीक है। तो दिस इज एफिशिएंसी ऑफ ए, दिस इज एफिशिएंसी ऑफ ए, इसको ई सब्सक्रिप्ट में ए लिख दिया, ठीक है। तो ए कोई इंसान है जो 100 यूनिट वर्क 50 डेज में करता है, तो एक दिन में कितना वर्क करेगा, 2 यूनिट करेगा, दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ ए, ठीक है। ये सब समझ में आ गया। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, हमने अभी किया था ना 15 और 20 का एलसीएम 60 आता है, ठीक है। अभी देखेंगे हम, ठीक है, ये नोट करके रखो, एलसीएम ऑफ 15 एंड 20 इज 60, ठीक है। तो मान लो क्वेश्चन है आपके पास, 2 वर्कर है ए एंड बी, ए जो है वो किसी काम को कितने दिनों में करता है, 15 डेज में करता है, ठीक है, और बी जो है उसी काम को 20 दिनों में करता है, ठीक है। तो मुझे ये बताना है कि ए प्लस बी मिल के उस काम को कितने दिन में करेंगे, मिलकर, ठीक है, कितने दिनों में करेंगे, हाउ मैनी डेज, ठीक है, हाउ मैनी डेज ए प्लस बी टुगेदर विल कंप्लीट दी सेम वर्क, ठीक है। ए अकेला करता है तो 15 दिन में करता है, बी अकेला करता है तो 20 दिन में करता है, ठीक है। तो ए जो है वो क्या कर रहा है, 15 दिन में किसी काम को कर रहा है, टाइम जो है वो डेज में दे रखा है 15 डेज, ठीक है। ए 15 दिन में किसी काम को कर रहा है, बी जो है वो 20 डेज में किसी काम को कर रहा है, ठीक है। तो टोटल वर्क मैं अपने आप से कुछ भी मान सकता हूँ, ठीक है, टोटल वर्क मैं कुछ भी मान सकता हूँ, ये नोट करके देख लो, वी कैन अज्यूम टोटल वर्क वट एवर, ठीक है, कुछ भी, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी हम ऐसा लेंगे टोटल वर्क जो दोनों का क्या हो, मल्टीपल हो, 15 और 20 दोनों का मल्टीपल हो, जैसे कि एलसीएम हो गया, ठीक है। तो टोटल वर्क मैंने मान लिया अपने आप से यूनिट, 15 और 20 का एलसीएम जो होता है अभी निकाला था, कितना आता है, 60 आता है। तो टोटल वर्क मैंने मान लिया कितनी यूनिट, 60 यूनिट, ठीक है। इसको ऐसे करके बना सकते हो आप, टोटल वर्क मैंने मान लिया 60 यूनिट्स, ठीक है, दोनों का एलसीएम। तो 60 यूनिट, एक जो है वो 60 यूनिट काम 15 दिनों में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 60/15 विच इज 4, राइट। एंड बी जो है वो 60 यूनिट काम 20 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 60/20 विच इज 3, ठीक है। तो ये एफिशिएंसी होगी, ए की एफिशिएंसी है, एक दिन में ए जो है वो 4 यूनिट काम करता है पर डे, और बी जो है वो 3 यूनिट काम करता है पर डे, ठीक है। कुछ नहीं किया हमने, हमें बता रखा था ए किसी टाइम को 15 यूनिट में करता है, 15 दिन में करता है, और बी किसी टाइम को 20 दिनों में करता है। तो मैंने अपने आप से टोटल वर्क जो माना वो 60 माना, ऐसा इसलिए माना क्योंकि ये 15 और 20 दोनों का मल्टीपल है, तो ये जो नंबर है ना फ्रैक्शन में नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो ये 4 आया और ये 3 आया, तो 60 यूनिट वर्क ए 15 दिनों में कर रहा है, तो प्रतिदिन कितना काम कर रहा होगा, 4 यूनिट कर रहा होगा, ठीक है। दिस इज एफिशिएंसी ऑफ ए जो यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। और बी जो है वो 60 यूनिट वर्क 20 दिनों में कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 3 यूनिट्स, ठीक है। तो ए प्लस बी मिलके एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे, 7 यूनिट, और कितना काम करना है, 60 यूनिट करना है ना, अमाउंट टोटल वर्क तो उतना ही है, 60 मिलके कितनी देर में करेंगे सेम वर्क को, तो 60 यूनिट काम है, और ए प्लस बी मिल करके एक दिन में 7 यूनिट करते हैं, तो कितने दिनों में पूरा करेंगे वो, 60/7 डेज। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ डेज जिसमें ए एंड बी टुगेदर विल डू द सेम वर्क, 60/7 मिलके कर रहे तो कम ही आएगा, 15 और 20 से कम ही आएगा,
ठीक है। तो ए अकेला 15 दिन में कर रहा है, बी अकेला 20 दिन में कर रहा है, ए और बी मिलके कर रहे हैं, वर्क फोर्स हमने बढ़ा दिया तो कमी आएगा, 15 और 20 से कमी आएगा ये। ठीक है, 7 8 जा 56, तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा ये, इतना डेज। ठीक है, आप किसी किसी भी ऐसे भी लिख सकते हैं आंसर को, 60/7, 7 8 जा 56 4। ठीक है, ऐसे जाना है, ऐसे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जाना, 8, ठीक है, फिर 4, फिर 7। इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 8 इंटू 4/7, 7 8 जा 56 प्लस 4 60, ऐसे करके डेज। ठीक है, ठीक है, ये बेसिक प्रॉब्लम थी हमने करी। ठीक है, इसमें आप ऐसा मत सोचो कि आपने एलसीएम 60 था ना 15 और 20 का, अगर आप 60 की जगह 120 ले लेते, 120 जो वो भी 20 की टेबल में आएगा और 15 की टेबल में आएगा। ठीक है, अगर आप 120 यूनिट ले लेते वर्क को, तो अब ये चेंज हो जाता। ठीक है, अब 120 यूनिट ऑफ वर्क ए जो है वो 15 दिनों में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 120/15, तो 15 8 जा। ठीक है, और ये और 120 यूनिट ऑफ वर्क बी कर रहा है 20 दिनों में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6 यूनिट, 120/20, तो 6 यूनिट। अब ये चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी एक दिन में कितना करेगा, 6 + 8 14 यूनिट, और करना कितना काम है इन्हें, 120 यूनिट। अब चेंज हो गया है, तो 120/14 करोगे। ठीक है, इवेंचुअली अब देखोगे 120/14 इज सेम एज 56 60/7। ठीक है, 2 से दिख रहा है, 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 से क्या जाएगा, 2 आएगा आंसर वही। ठीक है, तो यू कैन टेक एनी नंबर, टोटल वर्क को आर्बिट्री कोई भी नंबर ले सकते हैं विच इज मल्टीपल ऑफ बोथ 15 एंड 20। ठीक है, ठीक है ना। चलो हम प्रॉब्लम देखते कि पूछे कैसे जाते प्रॉब्लम्स। ठीक है, टाइम एंड वर्क पे। ठीक है, तो मेरा नाम ये है, चलो देखते हैं। आयशा कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। आयशा जो है वो किसी काम को 16 दिनों में करती है, तो आयशा जो है वो किसी काम को 16 डेज में करती है, टाइम है 16 डेज में करती है आयशा। ठीक है, ए। और अमिता जो है उसी काम को, सेम पीस ऑफ वर्क को 8 दिनों में करती है। आयशा और अमिता उसी काम को 8 दिनों में करती है, तो आप बता सकते हो कौन ज़्यादा एफिशिएंट है। अमिता ज़्यादा एफिशिएंट है क्योंकि वो कम दिनों में काम कर रही है, टाइम कम है, तो एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि एफिशिएंसी और टाइम आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ अमिता ज़्यादा है, ये तो आप ऐसे भी बता सकते लॉजिक्स। ठीक है, तो अमीशा जो है वो 16 दिन में काम कर रही है, उसी काम को अमिता 8 दिनों में कर रही है, तो 16 और 8 का मल्टीपल देख लो भाई, 16 और 8 का एलसीएम। ठीक है, टोटल वर्क मैं वो मान लूँगा। ठीक है, टोटल वर्क आपने मान लिया, 16 और 8 का एलसीएम, टोटल वर्क मान लिया, तो 16 और 8 का एलसीएम, हाँ तो एलसीएम तो 16 ही आएगा ना, इसमें क्या निकालना, 16 और 8 का एलसीएम 16 आएगा, तो टोटल वर्क मैंने मान लिया 16 यूनिट्स। ठीक है, 16 यूनिट काम अमीशा 16 दिन में कर रही है, तो एक दिन में 1 यूनिट काम करेगी। अमीशा की एफिशिएंसी होगी 1 यूनिट पर डे, इतना काम करिए 1 यूनिट, और अमिता जो है वो कितने करेगी, 2 यूनिट। ठीक है, 16/8। तो आप क्या करो, ऐसा देखो, जो टोटल वर्क माना है ना, 8 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 मिल जाए तो 2, तो एफिशिएंसी इन दोनों की मिल गई 1 and 2। इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर, दोनों एक साथ काम करेगी अगर, तो एक दिन में कितना काम करेगी, ये हमेशा एक दिन में 1 यूनिट काम करती है, अमिता 2 यूनिट काम करती है, दोनों मिलके एक दिन में 3 यूनिट काम करेगी, और टोटल वर्क 16 यूनिट है, तो
16 यूनिट का वर्क कितने टाइम में करेगी, 16/3 डेज में। तो 16/3 विल बी योर आंसर। ठीक है, तो 16/3 इज नथिंग बट 5 × 1/3। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, 5 × 1/3 इज नथिंग बट 15, 5 3 15 + 1 16/3। ठीक है, एलसीएम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आप 32 भी ले सकते थे, यहाँ पर 32 लेते टोटल वर्क, तो 16 ये 2 हो जाता, ये 4 हो जाता, 8 4 जा 32। अब दोनों एक दिन में मिलके 6 यूनिट करती, टोटल में करना है 32 यूनिट, तो 32/6 हो जाता, विच इज नथिंग बट 16/3। ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 16 जा 32, 2 3 जा 6, वो आंसर वही आएगा। ठीक है, यू कैन टेक एनी नंबर, ऐसा लेना है ताकि वो दोनों का मल्टीपल हो, सो टू, क्योंकि हमें ये इंटीजर मिल जाए, 1 यूनिट 2 यूनिट ऐसे ना मिले। टोटल वर्क का 1 यूनिट ले लेते तो 16 दिन में कर रहा, तो एक दिन में 1/16 करता, फिर 1/8 करता, फिर आपको उसमें दोनों मिलके 1/16 + 1/8 करते एक दिन में काम, फिर आपको एलसीएम लेना ही पड़ेगा इवेंचुअली भी। ठीक है, तो ये मेथड ज़्यादा हम वो मानते हैं। ठीक है, बुक में आप देखोगे इसका सॉल्यूशन ऐसे दे रखा होता है, कन्वेंशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड से आयशा किसी काम को 16 दिन में करती है, तो एक दिन में कितना करेगी, टोटल वर्क 1 यूनिट मान लिया। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम मान रहे थे हम, टोटल वर्क अगर 1 यूनिट है और 16 दिन में काम कर रही है आयशा, तो एक दिन में 1/16 करेगी। और अमिता जो है वो 8 दिन में काम कर रही है। ठीक है, टोटल वर्क 1 यूनिट है, तो एक दिन में 1/8 यूनिट, तो दोनों मिलके एक दिन में कितने करेगी, 1/16 + 1/8। ठीक है, एलसीएम लोगे तो 3/16, तो एक दिन में दोनों मिलके 3/16 वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा 16/3, इतने दिनों में काम करेगी वो टोटल। ठीक है, ये ऐसे भी आराम से निकल जाएगा। चलो दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं। ए बी एंड सी कैन इंडिविजुअली कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days, 15 days एंड 12 days रेस्पेक्टिवली। 3 लोग हैं, इसमें 2 लोग थे, अब वर्क 3 लोग हैं, 3 लोग जो है मिलके किसी काम को करते हैं 24 दिनों में, 15 दिनों में एंड 12 दिनों में रेस्पेक्टिवली। मतलब कि ए जो है वो 24 दिन में कर रहा है काम को, सी दिन 24 डेज में। ठीक है, 24 डेज, यहाँ ऊपर डेज लिख दिया। ठीक है, टाइम हो गया एक तरह से। बी जो है वो 15 डेज में कर रहा है। ठीक है, 50 रेस्पेक्टिवली बोला है, 15 डेज में, और सी 12 डेज में। ठीक है, तो टोटल वर्क अब इन तीनों का मल्टीपल कुछ मान लो। ठीक है, ठीक है, ऐसे मान लो, तो टोटल वर्क आपने मान लिया 240 मान लो। ठीक है, 240 यूनिट मान लिया मैंने, तो 24 × 10। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी होगी 10 यूनिट वर्क पर डे। ठीक है, 15 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 240 आ जाए, 240 / 15 करोगे आप। ठीक है, 15 × 15 90, 15 6 90, तो 16 आ जाएगा इधर। 15 × 16 240 होगा, 12 × 20 ये 240 होगा। तो एक की ए कितना काम कर रहा है प्रतिदिन, 10 यूनिट, बी 16 यूनिट और सी 20 यूनिट। ठीक है, अब क्या बोला क्वेश्चन में, बी एंड सी स्टार्टेड द वर्क, बी और सी ने वर्क को स्टार्ट किया, एंड वर्क फॉर 3 days एंड लेफ्ट। ठीक है, और 3 दिन तक ही काम किया बी और सी ने मिलकर। तो बी कितना काम कर रहा है, 16 यूनिट, सी कर रहा है 20 यूनिट, तो बी और सी मिलकर कितना काम करेंगे, एक दिन में 36 यूनिट। और उन्होंने ये काम कितने दिनों तक किया, 3 दिनों तक किया। तो कितना काम कर रहे हैं उन्होंने, बी और सी ने एक दिन में 36 यूनिट काम करे, तो 3 दिन में 36 × 3 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 18 108 यूनिट। ठीक है, और टोटल वर्क कितना है, 240 यूनिट है। तो अब बचा हुआ काम कितना होगा, लेफ्ट वर्क हो गया
240 माइनस 108, ठीक है। ठीक, 240 माइनस 108, ये हो गया 132 यूनिट। ये 132 यूनिट काम बच गया, ठीक है। बी और सी ने 3 दिन तक काम किया, फिर छोड़ के चले गए। 3 दिन तक काम किया उन्होंने, एक दिन में 36 यूनिट करते, 3 दिन में 108 यूनिट करेंगे। 240 टोटल वर्क था, तो अब बचा हुआ काम कितना होगा, 240 माइनस 108 विच इज 132 यूनिट्स। और उसके बाद अब क्या बोल रहे थे, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाई ए अलोन, अकेला, काफी अकेला काम करे अगर ए, तो कितने दिनों में करेगा रिमेनिंग वर्क को। तो रिमेनिंग वर्क 132 यूनिट है, और ए जो है उसकी एफिशिएंसी एक दिन में कितना काम करता है, 10 यूनिट, ठीक है, 10 यूनिट। तो 132 डिवाइड बाई 10, ये 2 से कट जाएगा, ठीक है। 2 5 10, 2 6 12, 66, 66 डिवाइड बाई 5 दिन में करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो गया, 13 1/5, 13 प्लस 166/5, ठीक है। समझ आई, अलग टाइप का था। एक नीचे एक और क्वेश्चन देखते हैं। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज, ठीक है। ए किसी काम को 36 दिनों में करता है, यहाँ डेज लिख दिया 36, और बी जो है सेम काम को 48 दिनों में करता है, तो बी को लिख दिया 48, ठीक है। इफ, ठीक है, टोटल वर्क दोनों का एलसीएम मान लो, 36 और 48 का एलसीएम निकालोगे, 36 और 48 का एलसीएम। इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, क्योंकि ये सब चीजें 36 और 48 मैं प्री रिक्विसाइट मान के चल रहा हूँ, ये आपको आती है। इसका एलसीएम 36 और 48 का 144 है, तो टोटल वर्क जो है वो मैंने मान लिया 144 यूनिट है, और ए 144 यूनिट का काम 36 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 144/36, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। 36 इंटू 4 144, 48 इंटू 3 144, ठीक है। तो एफिशिएंसी ए की 4 आ गई, बी की एफिशिएंसी 3 आ गई, ठीक है। अब क्या बोला, ए वर्क्स फॉर एक्स डेज, ए एक्स दिन के लिए काम करता है, और वाई बी वर्क्स फॉर एक्स प्लस 2 डेज, ठीक है, और बी एक्स प्लस 2 दिन के लिए काम करता है। ए एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, तो एक्स दिन में 4x काम करेगा, ठीक है। वाइल बी वर्क्स फॉर एक्स प्लस 2 डेज, बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो एक्स प्लस 2 डेज में 3x प्लस 2 यूनिट काम करेगा। इन दोनों का सम कितना ठीक है, देन 1/3 ऑफ द वर्क इज कंप्लीट, ठीक है। ए एक्स दिन के लिए काम करता है, एक दिन में कितना कर रहा था, ए 4 यूनिट काम कर रहा था, तो एक्स दिन में 4x करेगा। बी एक्स प्लस 2 दिन के लिए काम कर रहा है, एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है, तो एक्स प्लस 2 दिन में 3 इंटू एक्स प्लस 2 यूनिट करेगा, और इतना काम वो करते हैं, तो कितना काम कंप्लीट हो जाता है, देन 1/3 ऑफ द वर्क इज कंप्लीट। तो 144 टोटल वर्क है, तो 144/3, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। 4 होगा ये, 4 से 12 24 3 8, ये आ गया आपका 4x प्लस ये 3x प्लस 6 होगा, ठीक है। फिर 9x, सॉरी 7x, 4x प्लस 3x, 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 48, यहाँ से आ गया आपका 7x इज इक्वल टू 42, x की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर ए 6 दिन काम करे और बी 8 दिन काम करे, तो 48 यूनिट ऑफ वर्क हो जाएगा, ठीक है, विच इज 1/3। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 6 आ गई, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो गया।
ठीक है। अब ये क्वेश्चन है बेस्ड ऑन एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी पे बेस्ड। ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी, ठीक है। ए जो है वो 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है बी से। एफिशिएंसी ऑफ ए इज 3 टाइम्स एफिशिएंसी ऑफ बी, ये आपको गिवन है, ठीक है। एंड देयर फोर इज एबल टू फिनिश अ जॉब इन 60 days लेस देन बी। ए ज़्यादा एफिशिएंट है, बी अगर कोई काम को एक्स दिन में कर रहा है तो ए जो है वो 60 days लेस देन बी, ठीक है। तो एक्स माइनस 60 days में कर रहा है, ठीक है। तो ए कोई काम को कितने दिनों में कर रहा है, बी किसी काम को एक्स डेज में कर रहा है, मैंने मान लिया। ए ज़्यादा एफिशिएंट है बी से, ठीक है। तो बी ज़्यादा दिन में काम कर रहा होगा ना, तो उससे 60 दिन कम, एक्स माइनस 60 ये काम कर रहा है, ठीक है। एफिशिएंसी का आपको रेशियो पता है, ई ए अपॉन में ई बी इज 3:1, ठीक है। यहाँ से फ्रॉम 1 मान लो इसको, तो ई ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू 3/1, ठीक है। एफिशिएंसी टाइम की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो टी ए अपॉन टी बी, ठीक है। ए को कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे, ठीक है, काम करने में, और बी को कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे काम करने में, उनका रेशियो 1/3 उल्टा हो जाएगा जस्ट इसका, ठीक है। तो आपको पता है टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, तो टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/E, ठीक है। तो ये आपका ये आ गया टाइम का रिलेशन, ठीक है। और एक्स ए जो है वो कितने दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है, एक्स माइनस 60 डेज में, तो टी ए की जगह एक्स माइनस 60 लिख सकते हो। और बी कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है, एक्स दिन में, यहाँ एक्स हो गया 1/3। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ये हो जाएगा 3x माइनस 180 इज इक्वल टू एक्स, तो ये 2x इज इक्वल टू 180, एक्स की वैल्यू आ गई अपनी 90, एक्स की वैल्यू 90 आ गई, तो इसका मतलब एक्स जो है वो 90 दिनों में काम कर रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू 90 आ गई, तो 90 माइनस 60, तो ये 30 दिनों में काम कर रहा है। इन दोनों का एलसीएम ले लो, टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, हमें क्या बताना, वर्किंग टुगेदर दे कैन डू इट इन, दोनों साथ में मिलके करें तो कितने दिन में करेंगे, ठीक है। टोटल वर्क इनका एलसीएम 90 हो जाएगा, 30 की टेबल 90 आएगा, 90 के में आएगा, 90 बन 90, तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ 1 हो गया, तो ए प्लस बी दोनों साथ मिलके 4 यूनिट वर्क करेंगे, ठीक है। 3 + 1 4, तो 90/4 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे दोनों मिलके, 90/4 विच इज 45/2, ठीक है। तो ऑप्शन बी दिख रहा है आपको, ये 22 इंटू हाफ डेज, ठीक है। ये वाला प्रॉब्लम करते चलो। ए कैन ले रेलवे ट्रैक बिटवीन 2 गिवन स्टेशन इन 16 days, ए जो है पटरी बिछा देता है रेलवे की 16 दिनों में, और बी उसी पटरी को बिछाने में, सेम जॉब करने में 12 दिन लगा देता है, मतलब बी जल्दी कर रहा है काम, ज़्यादा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू ए, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ सी दे डिड द जॉब इन 4 days ओनली, मतलब कि ए बी सी तीनों एक साथ काम करते तो 4 दिन में कर लेते वही काम को, ये बोला जा रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन और पढ़ लेना, ठीक है। तो बोले विद सी अलोन कैन डू द जॉब इन, तो सी अकेला काम करे तो कितने दिन में करेगा, ठीक है। सी की ए अकेला पटरी बिछाता है रेलवे की, तो 16 दिन लगते, बी 12 दिन में कर लेता है वही काम, और विद द हेल्प ऑफ सी ए बी सी तीनों मिलकर उसी काम को 4 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको इसका क्या लेना है, एलसीएम लेना है,
तो आपको दिख रहा है एलसीएम भी नहीं ले पाओ, तो ऐसे नंबर ले लो जो तीनों की टेबल में आता हो। ठीक है, 60, तो ऐसे देखो 16, 12, 4 और 12 का एलसीएम तो 12 ही हो जाएगा। 12 और 16 का एलसीएम दे चाहिए आपको। 12 और 16 का एलसीएम देखते चलो। ये तो मैं निकाल दूंगा लेकिन 12 और 16, 48। ठीक है, 48 आ गया। टोटल वर्क आपने मान लिया 40, अब 96 भी मान सकते हो। तो ये 3, एक 16, तो ए की एफिशिएंसी मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 यूनिट। 16 3 जा 48, 12 4 जा 48, ये 12। ठीक है, तो ए एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है, बी एक दिन में 4 यूनिट कर रहा है, ए बी सी मिला के एक दिन में 12 यूनिट काम कर रहे हैं। तो सी अकेला कितना करेगा? ठीक है, ए प्लस बी दोनों मिलके एक दिन में 7 यूनिट कर रहे हैं ना। यहाँ से पता लग रहा है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहे हैं, तो ए प्लस बी एक दिन में 7 यूनिट काम कर रहे हैं। तो 7 प्लस सी इज इक्वल टू 4, यहाँ 12 होगा, सॉरी इनकी एफिशिएंसी 12 है ना, मैंने यहीं पे लिख दिया। ठीक है, गलती हो गई, इसको देख लेते हैं। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी जो है तीनों मिलके एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं, 12। ठीक है, इफ एनी हाउ मुझे ये पता लग जाए सी की एफिशिएंसी क्या है, तो नंबर ऑफ डेज टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी हो जाएगी। एक दिन में कितना काम कर रहा है, टोटल वर्क कितना करना है, उतने नंबर ऑफ डेज लगेंगे। ठीक है, ए को सी को करने में। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी 12 है, ए प्लस बी 7 है, तो सी हो गया 12 - 7, ये हो गया आपका 5। तो सी एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है काम, देख सकते हो। ए प्लस बी 7 और इनका सम 12 है, तो 5, सी एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है। टोटल वर्क है 48 यूनिट, एक दिन में सी 5 यूनिट काम कर रहा है, तो 48/5 दिन में अपना काम पूरा कर लेगा। तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाए। ठीक है, 9 इंटू 3/5, 45 प्लस 3/5। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने करे। अब इस टाइप के क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, 45 में इसमें तो था ए काम कर रहा था इतने दिन में, बी इतने दिन में कर रहा था, सी इतने दिन में कर रहा था, दोनों ने कुछ दिनों के लिए काम किया फिर छोड़ दिया, फिर रिमेनिंग वर्क वो थर्ड पर्सन कितने दिन में करेगा, या ए इतने दिन के लिए काम कर रहा है, बी इतने इतने दिन में काम कर रहा है, तो ए प्लस बी मिलके कितने दिन में काम करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ से देखते हैं। ये